जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आइए सुनते हैं बहुत सुंदर ये कहानी। एक बार क्या हुआ, भगवान वैकुंठ धाम में श्री नारायण बैठे हुए थे, जो शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, घूमते घूमते देव ऋषि नारद जी भगवान श्री नारायण के पास पहुंच जाते हैं। भगवान तो बहुत ही मस्ती में लेटे हुए थे, लेकिन देव ऋषि नारद जी संसार का भ्रमण करते हुए भगवान श्री नारायण के पास में जा पहुंचे। उन्होंने नारायण को बहुत मस्ती में लेटे हुए देखा तो नारद जी बहुत ही अचंभे में पड़ गए। विचार करने लगे, अरे जो संसार की सृष्टि को चलाने वाले हैं वो इतनी मस्ती में क्यों लेटे हैं। ये विचार करके नारद जी के मन में भाव जगा, तो तभी इस सृष्टि की ये दशा हो रही है। चलो आज मैं स्वयं श्री नारायण से पूछते हैं। और नारद जी आगे बढ़े, भगवान के पास में पहुंचे, बीड़ा बजाकर तेज आवाज में श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण कहने लगे। जब भगवान ने नारद के मुख से निकली हुई अपने नाम का कीर्तन सुना तो श्री नारायण शेषनाग की सैया से उठकर बैठ गए। जब बैठ गए तो नारद जी को देखा और भगवान मुस्कुराए और अपने प्रिय भक्त नारद जी को पास में बिठा लिया। पूछने लगे, कहो नारद जी और तो कुशल मंगल है। नारद जी का चेहरा बहुत उदास था। भगवान मुस्कुराए और फिर बोले, अरे भाई क्या बात है, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है। आप तो हमारे प्रिय भक्त हो और मेरे भक्तों का चेहरा उदास रहे, उन्हें किसी बात की चिंता रहे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। बताओ क्या बात है, अपने दिल से साफ साफ कहो। ये सुनकर देव ऋषि नारद जी हाथ जोड़कर श्री नारायण जी से कहने लगे, हे भगवान, हे मेरे शुभ चिंतक, संसार के पालन करता, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत ही भ्रम है। भगवान श्री नारायण मुस्कुराए और फिर बोले, अरे नारद जी आराम से पूछो, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। नारद जी कहने लगे, हे मेरे भगवान, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप संसार का पालन करते हैं और संसार की देख रेख करते हैं, लेकिन मैंने आपके पास आकर देखा कि आप तो बहुत ही गहन निद्रा में सोए हुए हैं। तो मुझे लगा संसार की हालत बिगड़ रही है। क्यों बिगड़ रही? अरे जिसका मालिक ही आराम करे तो भला उसके परिवार का क्या होगा। इतना कह के नारद जी तो खामोश हो गए, लेकिन श्री नारायण कहने लगे, हे मेरे प्रिय भक्त नारद जी, कहो संसार में ऐसी कौन सी अव्यवस्था हो गई है जिसके लिए आप हमें दोषी ठहरा रहे हैं, वो भी बताने की कृपा करो। यह सुनकर देव ऋषि नारद जी कहने लगे, भगवान, मैंने देखा है कि संसार में जो बहुत ही क्रूर व्यक्ति हैं, जो दुष्टाचारी हैं, जो मदिरा पान करने वाले हैं, जिनके हृदय में छल कपट भरा हुआ है और जो कभी दान पुण्य भी नहीं करते हैं, तो मैंने देखा आप उन्हें दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं और वो मस्ती में बढ़ रहे हैं। लेकिन हे भगवान, मैंने देखा जो बेचारे अपने इताशक्त के अनुसार दान भी करते हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, आए हुए को सम्मानित कर रहे हैं, बेचारे कोई अधर्म नहीं करते,
न मदिरा पान करते हैं, न किसी पशु पक्षी का भक्षण करते हैं, न छल कपट करते हैं। मैंने अक्सर देखा कि पृथ्वी लोक पर उनकी दशा बहुत ही दयनीय है। वो दिन प्रतिदिन बेचारे गिरते ही जा रहे हैं, उनके धन की हानि हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है आप सो रहे हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि कौन कैसा कार्य करता है और कौन कैसा करता है। उसी हिसाब से उसे देना लेना चाहिए, उसका भलन पोषण भी करना चाहिए। तो यही बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। जब ऐसा कहा, भगवान श्री नारायण फिर मुस्कुराए और हंसकर बोले, वाह भाई नारद जी, आपका प्रश्न तो बहुत ही उचित है और मेरे विचार से हमें लगता भी है कि अगर मैं तुम्हें ऐसे ही उत्तर दूंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब मुझे शेषनाग की सैया को छोड़कर तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक पर ही चलना पड़ेगा, तभी तुम्हारे बात कुछ समझ में आएगी। नारद जी समझे, कहने लगे, क्या मतलब? भगवान कहने लगे, जो आपने देखा है वही तो मैं भी देखना चाहता हूँ। नारद जी कहने लगे, ठीक है प्रभु, अगर ऐसी बात है तो आप हमारे साथ चले। भगवान विष्णु उसी समय अपने प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी के साथ चल दिए और जब पृथ्वी लोक पर आए तो दोनों ने एक महात्मा का वेश धारण कर लिया। देवर्षि नारद जी बन गए बाबा और भगवान श्री नारायण भी बन गए महात्मा। दोनों ने भिक्षा पात्र ले लिया और एक नंगर में प्रवेश किया। जब नंगर में प्रवेश किया, उस नंगर में एक बहुत बड़ा सेठ था जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, और उसी के दरवाजे पर जाकर के भगवान ने अलग निरंजन का नारा लगा दिया। जब अलग निरंजन कहा तो सेठ घर से बाहर निकल के आया। देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे भाई, हम दोनों को बहुत तेजी से भूख लगी है। भगवान श्री नारायण कहने लगे, आपकी महान कृपा होगी यदि आप हम दोनों को भरपेट भोजन करा दें। सेठ ने दोनों महात्माओं को देखा और खिजते हुए बोला, वाह भाई वाह, हट्टे कट्टे बाबा होकर के फिर भी हमारे दरवाजे पर आ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? अरे संसार में कुछ मेहनत करो, कुछ कमाओ, और यहाँ बन करके बठल्ले महात्मा चले आए हो। तुम्हें मांगते हुए भी लज्जा नहीं आ रही है? तुम कैसे महात्मा हो? जब चाहते हो तब दरवाजा खटखटा देते हो। समझ रखा है यहाँ तो फ्री का लुट रहा है, चलो हम भी खा ले। ऐसा भला कहीं हो सकता है? जाते हो कि नहीं, वरना एक एक लठ लगवाऊं तब जाओगे। देवर्षि नारद जी ने सुना, अरे भैया, ऐसा न हो सेठ कहीं मारने को उतारू हो जाए। भगवान के साथ अच्छे फंस गए, यहाँ तो डंडे पड़ने वाले हैं। लेकिन श्री नारायण मुस्कुराए और नारायण भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं है सेठ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पास यूं ही माया बढ़ती रहे और तुम दिनों दिन चौगने बनते रहो, बढ़ते रहो। ऐसा कह के भगवान चल दिए। लेकिन जब श्री नारायण ने ये वरदान दिया, तब नारद जी का हृदय तो चलकर कोयला होने लगा। नारद जी सोचने लगे, वाह नारायण, जिसने हमें पानी तक की नहीं पूछी उसे इतना सुंदर आशीर्वाद दे दिया। लेकिन बेचारे भक्त जो ठहरे भगवान से बोले नहीं और साथ साथ चल दिए। जाकर के एक दूसरे गांव में जैसे घुसे तो पास में ही एक बुढ़िया थी। बेचारी का टूटा टाटा एक झोपड़ा पड़ा था, उसके पास खाने के लिए दाने भी नहीं थे। वो अपना जैसे तैसे गुजारा करती थी। उसके पास एक गाय भी थी
और उसके पास टूटी खाट थी और उसके पास कुछ भी न था। उसको कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। भगवान ने उसी झोपड़ी के पास अलग निरंजन बोल दिया। जो बोला तो बेचारी बुढ़िया घर से एकदम से बाहर निकल के आई। उसने देखा दो सुंदर महात्मा दरवाजे पर आए हैं। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। उसे ऐसा लगा कि स्वयं भगवान हमारे दरवाजे पर आ गए हों, क्योंकि वो संत महात्माओं की बहुत सेवा करती थी। बुढ़िया ने आसन डाल दिया। आइए धन्यवाद हमारे जो महात्मा जी आप हमारे दरवाजे पर पधारे। नारद जी और श्री नारायण बैठ गए। उसी समय क्या हुआ, बुढ़िया कहने लगी महाराज हमारे लिए क्या सेवा है। भगवान कहने लगे हे माता मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, हम दोनों बहुत भूखे हैं, आप मुझे भोजन करा दो तो महान कृपा होगी। इतना जब सुना अब बुढ़िया बेचारी गिड़गिड़ाई और कहने लगी हे भगवान हमारे घर में आटा दाल तो है नहीं, हमारे घर में भोजन बनाने के लिए आज कुछ भी नहीं बचा। मैं एक गाय रखती हूँ और वो गाय दूध देती है और तो कुछ नहीं है, मैं आपको दूध पान अवश्य कराऊंगी और उसी का दूध बेच करके मैं अपने पेट का भरण पोषण करती हूँ। तो क्या हुआ, बुढ़िया के पास एकदम से थोड़ा दूध बचा हुआ था। वो घर में घुसी और दूध को यथाशक्ति के अनुसार ला करके 2 कटोरों में दे दिया। एक कटोरा श्री नारायण को दिया और एक नारद जी को दे दिया। दोनों ने बड़े प्रेम से के साथ गाय का दूध पिया। दूध पीने के बाद भगवान ने मुंह पोंछा और बुढ़िया भी बड़ी प्रसन्न हो गई। जब भगवान वहां से चले कहने लगे मैं इस बुढ़िया को भी आशीर्वाद वरदान अवश्य दूंगा। नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि बुढ़िया बेचारी बहुत कमजोर है, कहीं भगवान ने पता नहीं कितनी दौलत माल खजाना महल तो महले दे दिए, तो बुढ़िया ने आज मुझे दूध पिलाकर तृप्त कर दिया तो इसकी मनोकामना पूर्ण भगवान अवश्य करेंगे। नारद जी का भाव यही बन रहा था, लेकिन भगवान ने वरदान तो कुछ और दे दिया। तो क्या दे दिया वरदान, भगवान ने वरदान में उससे कहा माता तूने जिस गाय का मुझे दूध पिलाया है वो कल सुबह होते ही तेरी गाय मर जाएगी। इतना कह के भगवान चल दिए। ये सोचकर अब तो नारद जी पे रहा नहीं गया। नारद जी सोचने लगे वाह नारायण आपके साथ अच्छे घूमने आए मृतलोक में, आपने तो अर्थ का अनर्थ ही कर डाला। अरे जिसने पानी तक की नहीं पूछी उसे धनवान बनाने का वरदान दे दिया और जिसके पास जो कुछ था उसने सब अर्पण कर दिया, फिर भी उसकी गाय मरने का अभिशाप दे दिया। अरे बिचारी के पास गाय के सिवा है ही क्या, लेकिन वो भी मर जाएगी तो ये क्या खाएगी, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये विचार करके नारद जी खड़े हो गए और कहने लगे प्रभु अब हमें आपके साथ नहीं चलना। भगवान बोले क्यों। नारद जी ने दोनों बातें बताई। अरे जिसने पानी की नहीं पूछी उसे धनवान का आशीर्वाद दिया और जिसे गाय का ही सहारा था उसे मरने का अभिशाप दे दिया। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे नारद जी अरे यही तो मेरी लीला है जो मृत लोक में हमेशा चलती रहती है, जिसे तुम शायद समझ नहीं पाए। नारद जी कहने लगे फिर मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, आपने किया तो अच्छा नहीं, क्योंकि आपने गाय मरने का अभिशाप क्यों दे दिया। भगवान कहने लगे इसका भी समय आने पर पता चलेगा, चलो हमारे पास बैकुंठ धाम में। देव ऋषि नारद जी चल दिए और थोड़ा समय बीतने के बाद वो सेठ मरे और इधर वो बूढ़ी माता भी मरी। जब इनका हिसाब किताब हुआ तब सेठ को तो महान नरक में जाना पड़ा और बूढ़ी माता को भगवान का सुंदर धाम मिला।
भगवान से नारद जी कहने लगे ये क्या हुआ। भगवान कहने लगे यही तो मेरी लीला है, क्योंकि मैंने सेठ को देखा। तुम पूछते थे कि आपने इतना धनवान होने का वरदान क्यों दे दिया, तो मैंने इसीलिए दे दिया कि सेठ का मन माया में लगा था। मैं समझ गया था जिसका मन माया में इतना लगा है तो उसे और लगा दिया जाए, जिससे इसका रास्ता ही नरक का हो जाए, क्योंकि मोह माया में फंसा हुआ मानव नरक में ही जाता है। इसीलिए मैंने उसे वरदान दे दिया। तो थोड़े समय का धन भोग करके आखिर उसे नरक में ही जाना पड़ा। और बूढ़ी माता के गाय पर बड़ी ममता थी, वो भजन तो मेरा करती थी। भगवान बोले लेकिन गाय को भी चिंता रखती थी, इसलिए मैंने सोचा ये सच्ची भक्तिन अभी नहीं बन पाई, क्योंकि इसको मोह गाय पर है। लेकिन उसने मुझे जब दूध पिलाया तो मैंने उसका वो भी मोह दूर कर दिया और उसकी गाय को मारने का अभिशाप दे दिया। तो उसकी गाय मरने के बाद फिर वो बूढ़ी माता मेरे सिवा किसी को याद नहीं करती थी। इसीलिए आज उसे मेरा धाम मिला है। इस वैकुंठ धाम में आने के बाद प्राणी के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सुलभ ना हो जाए। तो इतना कह के भगवान मुस्कुराने लगे। नारद जी ने दोनों चरण पकड़ लिए और कहने लगे हे प्रभु, मैं आपकी माया समझ नहीं पाया। आप तो आगे की देखते हैं, लेकिन मैं वर्तमान की देखता हूँ। भला भविष्य की कौन जान सकता है, उसकी तो जानने वाले आप ही हैं। किसे क्या देंगे, किसे क्या नहीं देंगे, ये तो आप ही जानते हैं। तो भक्तजनों, हम भगवान का भजन करते हैं, हमें परेशानियां होती हैं, इसका मतलब ये मत समझो कि भगवान हमसे दूर जा रहे हैं। अरे भगवान अपने पास बुला रहे हैं, क्योंकि माया जब तक हमारे साथ है तब तक माया पति नहीं रहते हैं, और जब माया हमें छोड़ के चली जाती है तो मेरा मिलन माया पति से हो जाता है। और जिसे माया पति से मिलना है वो माया के चक्कर में दुखी मत हो और भगवान के भजन में निरंतर लगे रहो। यही जीवन का लक्ष्य है, यही मानव कर्तव्य है। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।